जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? यदि आप भी क्लास 10th 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके 100 में 100 नंबर पक्के करवाने वाला हूं। देखिए 70 नंबर का आपका पेपर आता है प्लस 30 नंबर आपके स्कूल से मिलते हैं, यानी कि 100 में से 100 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इंग्लिश क्लास 10th में कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको पेपर में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये देख सकते हैं मेरे पास एक 2023 का अंग्रेजी का पेपर है, इसी में सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए, जो कि आता है 20 मार्क्स का। अब इसमें आते हैं आपके MCQ क्वेश्चन। 20 MCQ क्वेश्चन आपके 20 नंबर के आते हैं। तो 20 नंबर के ये तो आपको पता चल गया कि 20 नंबर के 20 MCQ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये कहाँ से आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 10 नंबर के आते हैं आपके पैसेज से क्वेश्चन, और 10 नंबर के आते हैं क्वेश्चन आंसर से, जो आपकी किताब है उसके लेसन से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और 10 नंबर के पैसेज से क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ पर पेपर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। अब इसमें से तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें से आपको पैसेज से ढूंढ करके आंसर लिखने हैं। अब इसी तरीके से आपको MCQ 20 MCQ क्वेश्चन हल करने हैं। इसके बाद आता है सेक्शन बी, जो कि है 50 मार्क्स का। तो सेक्शन बी है जो वो 50 नंबर का आता है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है कि रीड द पैसेज एंड गिव आंसर, यानी कि पहले आपका आता है पैसेज, वो उसमें आते हैं 4 क्वेश्चन जो कि 7 नंबर के होते हैं। 4 क्वेश्चन होंगे वो 7 नंबर के होंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं पेपर में इधर पार्ट बी, जो कि रीडिंग का पार्ट है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये पैसेज पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो इधर आधा पैसेज दिया हुआ और आधा उधर था। इसमें ये 4 क्वेश्चन हैं आपके, जो कि देख सकते हैं 7 नंबर के पूछे जाते हैं, और 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसके बाद अब यहाँ से आपका पैसेज क्लियर हो गया, जो कि 7 नंबर का था। अब इसके बाद आता है लेटर और एप्लीकेशन। जहाँ पर भी ये और आपको लगा दिख जाए तो यानी कि आप समझ जाना कि 2 क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर लेटर और एप्लीकेशन दिया हुआ, तो यानी कि आपको या तो लेटर करना है या फिर एप्लीकेशन लिखना है। तो ये आता है 4 मार्क्स का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में कि लेटर और एप्लीकेशन किस तरीके से पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, यानी कि आपको लेटर लिखना है। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि राइट एन एप्लीकेशन, और बीच में और दिया है वह। तो यानी कि इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन ही करना है, यानी कि आपको या तो लेटर लिखना है या फिर एप्लीकेशन लिखना है। तो ये आता है 4 नंबर के लिए आपका। अब इसके बाद देखिए क्या आता है। इसके बाद आता है आपका राइट ए रिपोर्ट और राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है ऐसे, यानी कि निबंध। अब आप समझिए कि आर्टिकल का मतलब निबंध होता है। अब यहाँ पर लिखना है कि राइट ए रिपोर्ट और राइट एन आर्टिकल। ये आता है 6 मार्क्स का, यानी कि 6 नंबर के लिए आपका निबंध लिखिए या फिर रिपोर्ट एक लिखिए। तो वो किस तरीके से आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एक्सिबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 से 100 वर्ड में आता है आपका। ये 80 से 100 वर्ड्स में आपकी रिपोर्ट आएगी लिखने के लिए, जो कि 6 नंबर की होगी। अब इसके बाद और लगा, यानी कि 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, उसमें से और इसमें से एक करना है। तो इधर दिया हुआ है कि राइट एन आर्टिकल, इधर आपको आर्टिकल लिखना है, वो भी 80 से 100 वर्ड में, ये भी लिखना है आर्टिकल भी। तो ये 2 क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टिकल और रिपोर्ट में आपको एक ही क्वेश्चन करना है, जो कि 80 से 100 वर्ड में पूछा जाता है। और यहाँ पर आपको एक गलती बहुत से स्टूडेंट कर देते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप इसे 300 वर्ड में लिख डालिए, आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। भाई 6 से ज़्यादा नंबर 7 थोड़ी ना दे देगा, क्योंकि 6 नंबर का आया होते 6 या 5 नंबर ही मिलेंगे आपको। तो आपको 300 वर्ड में नहीं लिखना है, 250 वर्ड में नहीं लिखना है, आपको लिखना है जैसे 100 वर्ड में दिया हुआ है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 120 वर्ड हो जाएं या फिर 140, इससे ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए आपके
आर्टिकल या रिपोर्ट में। तो जितने वर्ड्स का पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में उतने ही वर्ड्स का आप लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन बहुत सारे आपको करने होते हैं। तो इसीलिए आप टाइम की बचत करें और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से हल करें, क्योंकि 300 वर्ड लिखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आपको 100 वर्ड्स लिखने से नंबर मिलेंगे उतने ही 300 वर्ड्स लिखने के नंबर मिलेंगे। तो आपको नंबर बराबर है तो आपको 100 वर्ड्स का लिखना है, जिससे कि आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद आता है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि 2 नंबर की होती है। अब इसके बाद है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो भी 2 नंबर का है। और पंचुएशन, यह भी 2 नंबर का है। मैं आपको पेपर में दिखा दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का आया हुआ है। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यही आपको हल करना है। इसके बाद बी नंबर में आया है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, या एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला, यह भी 2 नंबर का आया हुआ है। अब यहाँ पंचुएट द फॉलोइंग, यहाँ पर पंचुएशन आई है आपकी, और यह भी 2 नंबर का आता है। तो पंचुएशन में आपको क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क हो गया या फिर कामा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ये चीज़ें आपको इसमें जैसे दी नहीं है और जहाँ पर लगानी हो वहाँ पर आपको लगाना है। अब इसमें देखिए कहीं पर भी कॉमा या क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, तो आपको लगाना है। तो आपको इसी तरीके से इसे हल करना है। अब इसके बाद आता है ट्रांसलेशन, जो कि 4 नंबर के लिए आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यहाँ पर ये 4 नंबर का ट्रांसलेशन आया हुआ, ये हिंदी में है, इसे आपको इंग्लिश में लिखना है, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब इसके बाद आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 30 से 40 वर्ड्स में पूछे जाते हैं। और ये 3 मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ए और बी, और वो 3 नंबर के होंगे, यानी कि 6 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पर पहला जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा हो गया, तो इसमें पहले और दूसरे में से एक को ही करना है, क्योंकि यहाँ पर और लगा है, और यहाँ पर भी पहला दूसरा दे दिया जाएगा, और उसमें से आपको एक क्वेश्चन ही करना है। जैसे कि आप पेपर में देख सकते हैं यहाँ पर कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स ईच। अब यहाँ पर 3 + 3 6 नंबर के हैं ये। अब यहाँ पर देखिए यह पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा, इनमें से और लगाए तो यानी कि एक क्वेश्चन ही करना है। अब दूसरा बी वाला देख लीजिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब इसमें से भी आपको एक ही करना है। तो यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 60 वर्ड्स में लिखने और 4 नंबर के आते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि आपको ए और बी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें से आपको एक ही करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 6ठे नंबर में पूछा गया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 4 नंबर में है ये क्वेश्चन, और यहाँ पर ए और बी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से एक ही क्वेश्चन करना है। यानी कि यहाँ पर दिया है आंसर एनी वन, यहाँ पर एनी वन लिखा हो, वहाँ पर आप समझ जाइए कि दोनों में से एक क्वेश्चन ही करना है। अब इसके बाद है क्वेश्चन और 4 लाइन्स पोएम, यानी कि आपको एक पोएम लिखनी या फिर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि 3 नंबर में आता है। पहले क्या होता था कि एक पोएम लिखनी होती थी या तो फिर सेंट्रल आइडिया लिखनी होती थी, लेकिन आपको अब पोएम भी याद करनी है और सेंट्रल आइडिया भी, क्योंकि सेंट्रल आइडिया अलग से पूछी जाती है और पोएम और क्वेश्चन ये एक में अथवा करके पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 7वें नंबर में है, एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके और में लिखा है राइट 4 लाइन्स पोएम। यहाँ पर 4 लाइन की पोएम है, जो कि 3 नंबर में पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन, यानी कि दोनों में से आपको एक को ही लिखना है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन या फिर पोएम आप लिख सकते हैं, जो कि 3 नंबर यहाँ से हो गए आपके। अब इसके बाद आता है आपका सेंट्रल आइडिया, यह भी 3 नंबर का पूछा जाता है। 3 सेंट्रल आइडिया आपसे पूछी जाती हैं, जिनमें से आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखनी ही होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 8वें नंबर में है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स में आपको लिखनी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 पोएम दी गई हैं आपकी, इनमें से एक पोएम पर ही आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है, जो कि 3 नंबर में आती है। अब इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स, यह भी 3 नंबर का पूछा है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना, ए और बी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। इधर आप देख सकते हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स।
तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन ए और बी करके दिए गए हैं और यहाँ पर आंसर एनी वन लिखा है, तो यानी कि दोनों में से एक को ही करना है। अब इसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का, ए और बी, यानी कि आपको एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है और लगा है यहाँ पर। तो ए और बी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 10वें नंबर में, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स में आपको ये लिखना है लॉन्ग आंसर। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से एक को ही आप करना है, या तो इसे करिए या फिर इसे। तो यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। बस इतना ही पेपर आता है। इसके बाद द एंड आपके पेपर का हो जाता है। 10 क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन ए में MCQ जिसमें होते हैं उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही था पेपर, और इतने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं वो सभी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है और कौन किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी अपनी स्टडी अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।